दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट वर्ल्ड हब में। सबसे पहले बीपीएससी में सफल होने वाले तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। दोस्तों आज हम आपके मन में काउंसलिंग को लेकर उठ रहे प्रश्न का उत्तर देंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर बात करेंगे। यकीन माने इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को आराम से देखें, स्किप ना करें और एक एक चीज जो बता रहा हूं उसे ध्यान में रखें। आपको काउंसलिंग में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपके सामने बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित एक नोटिफिकेशन को दिखाना चाहेंगे जो TRE-1 के समय ये प्रकाशित किया गया था और बताया गया था कि किस किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आने हैं। मैंने एक PDF ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट का जो चेकलिस्ट है उसे मिलान कर सकते हैं। यहाँ मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि TRE-1 में जो डॉक्यूमेंट पर जो लेटर प्रकाशित किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड, उसमें क्या कहा गया था। तो ये चूंकि TRE-1 का रिलेटेड है, हम उसको नहीं करेंगे। यहाँ हम जो सिर्फ जो हम लोगों का मेन चीज जो पढ़ना है और जो इसमें से लेना है वो ये है कि दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं यानी खुद उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 पीस लगेगा। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जो बीपीएससी का आवेदन करते समय 3 या 4 पेज का निकला वो, प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट 100 पे प्रमाणित छाया प्रति, यानी सभी प्रमाण पत्र जो आपके पास हैं उनको 2 सेट में फोटोकॉपी करके सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आपको इस चेकलिस्ट में जो वर्णित जो दस्तावेज है उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग कराना है। तो इसमें चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक या ड्राइविंग लाइसेंस में से, लोग यहाँ आधार कार्ड ही देते हैं। उसके बाद आरक्षण संबंधी जो लेटर है, निवास है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित जो आते हैं उनका प्रमाण पत्र है, जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनका प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता सेनानी से जो आए हुए हैं उनके पोता पोती उनका प्रमाण पत्र है। उसके बाद सीटेट या बीटेट पेपर 1, अभी लगभग सीटेट का ही पेपर 1 आपको मिलेगा, वो यहाँ ही करना है। उसी तरह जो है कि स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2, दक्षता से संबंधित जो पेपर हैं वो, जन्म तिथि से संबंधित जो ये है तो वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना होगा। और फिर जो आपका 1 to 5 से जो का जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है, दस्तावेज, वो देना होगा। बीएड का या डीएलएड का, पहले तो बीएड चलता था अब उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ आपको डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है, जो दस्तावेज है वो देना होगा। इसी प्रकार से 9, 10 और 11, 12 के लिए भी जो डिग्रियां हैं वो देनी होंगी। इसके लिए हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि ये चूंकि ऑफिशियल अपडेट आया हुआ था कि उसी प्रकार से हम लोग क्या करना चाहते हैं। और फिर हम लोगों ने जो किया, जो डीबी कराया, उसमें क्या क्या किस हिसाब से हम लोग कराए हैं वो भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि पिछले बार बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ गलतियां हो गई। एग्जाम्पल में वो 11, 12 का काउंसलिंग करा रहे हैं लेकिन उसके पास जो है वो 9, 10 का स्टेट का पेपर है, तो उस कारण भी नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ कि स्टेट पेपर 1 का वो लेके ही नहीं गए, ये सोच करके कि हम तो 11, 12 का करा रहे हैं इसलिए पेपर 2 का मुझे लगेगा, तो उनसे वो भी मांगा गया। तो इसलिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रॉपर ढंग से आपको ले जाना है और किस प्रकार से आपको सरिया के रखना है। इसीलिए ये उद्देश्य मैंने इसको जाना कि हाँ इस पर एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए ताकि लोगों को इसके लिए आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो नाम है ये पिछले TRE का है। इनमें जो जो दिक्कतें सामने आई, जैसे कि MA म्यूजिक से मतलब अवेलेबल ही नहीं था। इसी प्रकार यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, अगर उस सब्जेक्ट में आपकी डिग्री ना रहे तो उसके लिए भी आपको जो है डिफॉल्ट में रख दिया जाता है।
कोई पेपर 1 नहीं है स्टेट का, कोई पेपर 2 नहीं, इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ समस्या का यहाँ ये है। आप इसको देख सकते हैं। ये नाम को मैं जो है कि हाइड कर देता हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ताकि जो जिनका ये है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैंने समझा कि भाई इनके लिए एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचे, तो कैसे किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को सरिया के रखेंगे कि आपके लिए काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप उस पीडीएफ को प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद वहां हर एक चीज को मिलान करें, मिलान करते हुए आप उसको सरिया कर रखें, और इसी हिसाब से जाकर आपको काउंसलिंग में पेश करना है, देना है। मैंने ये पीडीएफ बनाया हुआ है आपके मिलान के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ चेकलिस्ट का जो ये बनाया हुआ है मैंने। उसके बाद यहाँ नेम लिख दें, आपका रोल नंबर क्या है, क्लास आप किसके लिए क्वालिफाई किए हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्वालिफाई किए हुए हैं, आपका मोबाइल नंबर है ये। यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो मतलब ये लगेगा, आपको खुद वहाँ उपस्थित होकर के काउंसलिंग कराना है। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र होना चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपको हर एक का 2 सेट बना लेना है, और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उन तमाम प्रमाण पत्रों को, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है और जांच टीम के सामने उसे जमा करना है। तो आइए दस्तावेज की सूची हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हमें देना होगा, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बीपीएससी का आवेदन करते समय जो हम लोगों को पत्र 4 पेज का या 3 पेज का जो पत्र मिला होगा, उसको प्रिंट आउट करके 2 सेट में रखना है। उसके अलावा बीपीएससी का एडमिट कार्ड लगेगा, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम लोगों को आधार कार्ड लगेगा, और ध्यान रहे कि आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, वह मोबाइल आपके साथ होना अनिवार्य है। उसमें मैसेज गिरता है, ओटीपी आता है, और उसी ओटीपी के माध्यम से जो काउंसलर होते हैं वो आपके पूरे डिटेल को, नेम, जो डीओबी है, एड्रेस है, और जो बहुत सारी जो जरूरी चीजें हैं उनको वो वेरीफाई करते हैं। ओटीपी बहुत मस्ट है, इसलिए आप लोग उस मोबाइल को जो आपके आधार से लिंक है अपने साथ रखें, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र है, एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, वो प्रमाण पत्र आप यहाँ सरिया के रखेंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, फिर अगर कोई दिव्यांग जन है तो वो अपना प्रमाण पत्र देंगे। फिर इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर कोई इस रिलेटेड आते हैं तो वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ सत्यापित करेंगे। फिर नियोजित शिक्षक के संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, यानी कुछ नियोजित साथी जो टीआरई में आए हुए हैं, उनको अपना नियोजित संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो देने होंगे। इसी प्रकार से यहाँ मैंने वो इसको नोट डाउन नहीं किया है, जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के जो शिक्षकगण हैं, वो अगर टीआरई 3 में सिलेक्शन उनका हुआ है तो उन्हें भी अपने शिक्षक संबंधित, विद्यालय अध्यापक संबंधित पत्र देने होंगे, या तो वो एनओसी के थ्रू की शक्ल में आपको देना होगा, या आपका हेड के थ्रू जो एनओसी का ये होता है विरमण पत्र, वो आपको ले जाना होगा। इसी प्रकार से अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। फिर सीटेट या बीटेट का पेपर 1 का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो देना होगा। इसी प्रकार से स्टेट पेपर 1 का, फिर स्टेट पेपर 2 का, इस प्रकार से आप सरिया करके एक तरफ से रख लेंगे। और फिर नियोजित शिक्षक साथी अगर उनके पास वो बैठे हैं तो उनको दक्षता दस्तावेज लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो मस्ट है, वो आपको या किसी को भी देना अनिवार्य है। फिर उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 का जो दस्तावेज है वो एक एक तरफ से सरिया के रखना होगा। डीएलएड का सर्टिफिकेट रखना होगा, और इसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 का जो भी शिक्षक साथी हैं, उन्हें भी अपने डिग्री को मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, फिर उसके बाद बीए का जो सर्टिफिकेट है उसी प्रकार से वो सरिया के उसको रखना होगा। आप इन सब डॉक्यूमेंट को 2-2 कॉपी आप उनकी निकाल लें, उन पर सेल्फ अटेस्टेड करें, और 2 फाइल बना लें। 2 फाइल में जो वो कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट है आप उसको रखें, और एक फाइल आप अलग से ओरिजिनल का बनाकर रख लें। वह इस प्रकार से आपके पास 3 फाइल हो जाएगा। 2 आपका जो कॉपी क्या हुआ डॉक्यूमेंट रहेगा, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वाला,
2 फाइल में रह जाएगा और एक फाइल में आपका ओरिजिनल रहेगा। आप सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को, दस्तावेज को लेकर के जाएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। और तो इस हिसाब से आपका फिर काउंसलिंग में आसानी हो जाएगी। और एक और बात, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनका आवेदन का फॉर्म भरते समय ही बहुत सारी त्रुटियां हो गई होंगी। उनके लिए एक मेरा सजेशन है कि वो मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र बनवा लें, शपथ पत्र बनवा लें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले नालंदा डिस्ट्रिक्ट से एक लेटर इशू हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी भी शिक्षक का, विद्यालय अध्यापक का अगर नाम, पता आदि गलत प्रविष्टि हो गई हो तो उन्हें उनका नियुक्ति पत्र जो HRMS का या ई शिक्षा को सेवा पुस्तिका में जो भी उनकी गलतियां रह गई हैं, जो त्रुटियां रह गई हैं, उन्हें सुधार हेतु क्या क्या लगेंगे, तो जो नीचे दिए गए जो कागजात हैं उनको लगेंगे। सबसे पहला यहाँ लिखा गया था कि कार्यपालक दंड अधिकारी से प्राप्त शपथ पत्र की मूल प्रति, यानी जो मजिस्ट्रेट द्वारा है वो शपथ पत्र बनता है, वो शपथ पत्र आपको देना होगा। इसलिए बेटर है कि अगर किसी भी साथी का अगर कुछ भी त्रुटि उसमें है, उसके सर्टिफिकेट के नंबर में, नाम में आदि जो भी मतलब गलत प्रविष्टि हो गई हो, तो उसके लिए वो मजिस्ट्रेट से एक शपथ पत्र बनवा लें ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो और उस शपथ पत्र की मूल प्रति भी आप वहां पेश कर दें। बनवा लेने में ही आपके लिए भलाई है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कार्यपालक दंड अधिकारी से यानी मजिस्ट्रेट से जरूर शपथ पत्र बनवा लें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि किसी को भी इस प्रकार से अगर समस्या हो तो वो भी इसका निदान कर सके। धन्यवाद।